हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग कर रहे थे अपना स्केलेटल सिस्टम। हम लोग कर रहे थे अपना स्केलेटन सिस्टम, यानी कि कोशिका सॉरी, कोशिका नहीं, कंकाल तंत्र। हम लोग कर रहे थे कंकाल तंत्र। और इस कंकाल तंत्र में हमने पढ़ा था कितनी हड्डियां होती हैं भाई। 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। इस कंकाल तंत्र को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक का नाम था एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरे का नाम था अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक, यहाँ हमने पढ़ी थी टोटल 80 हड्डियां। और आज हम लोग पढ़ेंगे बची हुई 126 हड्डियां। आज हम लोग पढ़ेंगे बची हुई टोटल 126 हड्डियां। यहाँ हमने टोटल पढ़ ली थी। स्कल में कितनी होती हैं, हमारी रिब्स कितनी होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स, चेस्ट वाली हड्डी, फेशियल बोन्स, है ना। ये सारी हड्डियां टोटल मिलाकर हमने 80 हड्डियों को कंप्लीट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 126 हड्डियां। इन 126 हड्डियों को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड भी किया था। एक था ग्रिडल और एक था लिम्ब। इस लिम्ब में दो होते हैं, क्या? एक तो हैंड, हाथ, और एक लेग्स, है ना। तो हैंड्स और लेग्स, आज हम लोग हैंड्स, लेग्स और ये ग्रिडल पढ़ेंगे। टोटल 126 हड्डियां कौन सी होती हैं और कहाँ कहाँ पर होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपेंडिकुलर। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसके अंदर टोटल कितनी पढ़नी है हमें? 126 हड्डियां पढ़नी है। और इन 126 हड्डियों में हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने लिम्स, है ना। लिम्स यानी कि हैंड। इन वन हैंड, हमारे एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, हम लोग उसकी बात करेंगे। हमारे एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, हम लोग उसकी बात करेंगे। कितनी हड्डियां होती हैं? देखो, हमारा अपर आर्म होता है, हमारा लोअर आर्म होता है। अपर आर्म और लोअर आर्म क्या होता है? देखो, ये है नेक, और नेक के बाद से जो हमारा ऐसे हाथ होता है ना। पूरा हाथ तो मैं नहीं बना रही, मैं सिर्फ हड्डियों के बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर वाली जो हड्डी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, और जो नीचे वाली हड्डी होती है वो ऐसे होती हैं दो। ये क्या है हमारी? ये है हमारी अपर आर्म, और ये है हमारी लोअर आर्म। कितनी कितनी होती हैं ये दोनों काउंटिंग में? तो अपर आर्म हमारी एक ही होती है, लेकिन लोअर आर्म हमारी दो होती हैं। अपर आर्म हमारी एक ही होती है और लोअर आर्म हमारी दो होती हैं। अब इनके क्या नाम भी होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। इनके जो नाम होते हैं वो बिल्कुल होते हैं। क्या नाम होते हैं? इसका होता है ह्यूमरस। जो अपर आर्म होती है उस वाली हड्डी का नाम होता है हमारा ह्यूमरस। और जो नीचे लोअर आर्म्स होती हैं इसके अंदर दो हड्डियां होती हैं, है ना। एक होती है रेडियस, एक होता है अल्ना। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? तो एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। एक सेकेंड, देखिए, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। उसके बाद आता है अपर आर्म्स एंड लोअर आर्म्स के बाद यहाँ मैं पहले ड्रॉ कर देती हूँ और लिख देते हैं कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। एक होते हैं कार्पल्स और एक होते हैं मेटाकार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स कौन से होते हैं और कितने होते हैं? तो याद रखिएगा,
जो कार्पल्स होते हैं वो होते हैं 8 इन नंबर्स। वो कितने होते हैं? वो होते हैं 8। और मेटाकार्पल्स होते हैं 5। कौन कौन से? तो देखो, आपने कलाई देखी होगी, है ना? ये वाला जो हाथ हिस्सा होता है, ये वाला जो होता है, जो हमारा मूवेबल होता है, यहाँ पर होती हैं टोटल 8। इस तरीके से टोटल 8 हड्डियां होती हैं जो मूवेबल वाली होती हैं। ठीक है। उसके बाद आ गई हमारी मेटाकार्पल। उसके बाद कौन सी आई हमारी? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कितनी होती है? 5 होती हैं, है ना? ये कितनी होती हैं? तो भाई ये 5 होती हैं। मेटाकार्पल होती हैं 5 हड्डियां। उसके बाद आती हैं हमारी उसके बाद आती हैं हमारी फैलेंजेस। उसके बाद आती है हमारी फैलेंजेस। ये फैलेंजेस कितनी होती हैं काउंटिंग में? तो याद रखना, ये फैलेंजेस होती हैं हमारी 14। ये फैलेंजेस कितनी होती हैं टोटल? तो ये होती हैं 14। इन फैलेंजेस को बोला जाता है फिंगर्स। इन फैलेंजेस को बोला जाता है फिंगर्स। हमारी फिंगर्स में कितनी होती हैं, है ना? तो उसमें टोटल कितनी हुई? देखो, अब पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि 14 कौन कौन सी होती हैं। देखो, एक फिंगर में कितनी होती हैं? तो याद रखना, एक फिंगर में 3 हड्डियां होती हैं। ठीक है। एक फिंगर में 3 हड्डियां होती हैं, तो इस तरीके से जुड़ी होती है, 1 2 3। ठीक, 1 2 3। देखिए, फेनेंजिस क्या होती है? फिंगर्स। फिंगर्स में 14 हड्डियां होती हैं। 14 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं? तो देखो, 14 हड्डियां होती हैं। एक फिंगर में 3 हड्डियां होती हैं, तो कितनी फिंगर होती है हमारी? 4। 4 फिंगर्स में कितनी हो गई है? 4 फिंगर्स में कितनी हो गई है? 12। और एक होता है थंब, और एक होता है ये थंब, है ना? तो थम्स की अलग हो गई। अंगूठे में 2 हड्डियां होती हैं, एक ऊपर वाली और एक जहां से मुड़ रहा है वहां पर। ठीक है। टोटल कितनी हो गई? 14। तो अब आप मुझे ये बताइए, टोटल कितनी बोन्स हो गई हमारे एक हाथ में? टोटल हो गई 30। एक हाथ में कितनी हड्डियां हो गई भाई? 30। कौन कौन सी? कौन कौन सी? अपर आर्म जिसको यूमरस बोला जाता है, लोअर आर्म जिसको रेडियस और अल्ना। लोअर आर्म में हमारी 2 हड्डियां होती हैं। लोअर आर्म होता है हमारा ये वाला हिस्सा, इसके अंदर 2 हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा। इसके अंदर हमारी 2 हड्डियां होती हैं, एक हड्डी नहीं होती है ये पूरी, इसके अंदर 2 हड्डियां होती हैं। ठीक है। तो वो कौन सी होती है? रेडियस और अल्ना। उसके बाद आ गई कार्पल्स। कार्पल्स होती है कलाई वाली हड्डियां, जहां से ये हमारा हाथ मूव कर रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको बोला जाता है, इसके अंदर 8 हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी होती है। उसके बाद आ गया मेटा कार्पल्स। ये हथेली वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको बोला जाता है मेटाकार्पल्स। ठीक है। ये जो कार्पल्स होता है, ये होता है आपका कलाई वाला हिस्सा। ठीक है। और ये जो मेटाकार्पल्स होते हैं, ये होता है आपका हथेली वाला हिस्सा। ठीक है। हाँ, और उसके बाद आ गया फेनेंजेस, यानी कि ये फिंगर्स। एक फिंगर में एक फिंगर में 3 हड्डियां होती हैं। एक फिंगर में 3 हड्डियां होती हैं। 4 फिंगर में कितनी हो गई? 14। और 2 होती हैं हमारे थंब में, तो टोटल कितना हो गया? 14। इन सबको प्लस करेंगे तो कितनी आ गई? 30। ठीक है। एक हैंड में कितनी हुई? 30। एक हैंड में कितनी हुई भाई? 30। अब एक हैंड में हो गई 30, तो बोथ हैंड में कितनी हो गई? इन बोथ हैंड्स, इन बोथ हैंड्स कितनी हो गई? तो 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60। यानी कि दोनों ही हाथों में कितनी हड्डियां हो गई भाई? 60 हड्डियां हो गई। यानी कि हाँ, हमने कितनी हड्डियां पढ़ ली? 7 हड्डियां पढ़ ली। अब देखते हैं, ये है हमारी ह्यूमरस, है ना? अपर आर्म जो होती है। उसके बाद आए नीचे लोअर आर्म, ये है हमारी रेडियस और अल्ना। ये क्या है? आपका अपर आर्म। और ये है आपका लोअर आर्म। लोअर आर्म में 2 होती हैं, रेडियस और अल्ना। 2 अलग अलग तरीके की हड्डियां, है ना? देखो, कार्पल्स ये वाला हिस्सा, यहाँ पर होती हैं इस तरीके से बारीक छोटी छोटी हड्डियां। आपको दिख रही होंगी बारीक छोटी छोटी हड्डियां किस तरीके से हमारी कलाई पर जुड़ी हुई है। ये वाला जो हिस्सा है, ये है आपका कार्पल्स का। मेटाकार्पल्स की ये वाली हड्डियां हैं 5, ये जो लंबी लंबी है, 1 2 3 4 5, है ना?
ये जो लंबी लंबी मैंने लाइंस बनाई है पिंक कलर की, ये क्या है आपकी, ये है आपकी मेटाकार्पल्स। और उसके बाद आती है ये फिंगर्स वाली। एक फिंगर में 3 हड्डियां होती हैं, 3 फिंगर्स में 4 फिंगर्स में हो गई 12 और 2 हमारे थंब यानी कि अंगूठे में, तो टोटल कितनी हो गई 14 फेनेंजेस। फेनेंजेस होती है हमारी फिंगर्स, फेनेंजेस होती है हमारी फिंगर्स यानी कि हमारी उंगलियां जो होती हैं। क्लियर है? टोटल सारी की सारी हड्डियां जितनी भी हैं, है ना। अब एक हाथ में हमने 30 पड़ी थी और दूसरे हाथ में भी 30 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई 60 हड्डियां। यानी कि हमें पढ़नी थी 126, हमें कितनी पढ़नी थी 126 हड्डियां, 126 हड्डियां पढ़नी थी, है ना। तो हमारे दोनों हैंड्स में कितनी हो गई 60, हमारी दोनों हैंड्स में कितनी हड्डियां हो गई भाई 60 हड्डियां हो गई, है ना। यानी कि हमने 60 तो हमने पढ़ डाली अभी तक। यहाँ पर अगर दिख नहीं रहा है तो हम लोग थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ये जो हमारी हैंड है, हमारे हैंड्स हैं, इसके अंदर एक हाथ में 30 थी, दूसरे हाथ में 30, तो टोटल हो गई 60। 60 हड्डियां तो हमने पढ़ डाली, 126 में से 60 हड्डियां हमने पढ़ डाली। अब चलते हैं कहाँ पर, अब चलते हैं यहीं पर हमारा इन वन लेग। इन वन लेग, एक पैर में कौन कौन सी, एक पैर में कितनी हड्डियां होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं तो देखो, सबसे पहले होती है हमारी थाई बोन, सबसे पहले होती है हमारी थाई बोन, जो कितनी होती है एक ही होती है, जो कितनी होती है एक ही होती है। उसके बाद जिसको बोला जाता है अपर लेग, है ना, जिसको बोला जाता है अपर लेग। उसके बाद आ गया लोअर लेग, उसके बाद आ गया लोअर लेग। लोअर लेग में 2 हड्डियां होती हैं, लोअर लेग में कितनी होती हैं 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, तो वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो जो हमारी थाई बोन होती है ना, उसको बोला जाता है फीमर, उसको बोला जाता है फीमर। फीमर नाम की जो हड्डी होती है बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। क्यों पूछी जाती है, तो भाई इसलिए पूछी जाती है कि इसकी एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी ये है कि ये वाली जो बोन है ये होती है लॉन्गेस्ट बोन। ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है कौन सी, फीमर। उसके बाद आ गया हमारा लोअर लेग, उसके बाद आ गया हमारा लोअर लेग। लोअर लेग, लोअर लेग में 2 हड्डियां मैंने बताई, जैसे हमारी हाथ में 2 थी रेडियस और अल्ना, ऐसे ही हमारे पैरों में भी 2 होती हैं। जो निचला पैर होता है ना थाई के बाद, उसमें भी कितनी हड्डियां होती हैं, तो याद रखना 2 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो याद रखना फिबुला और टिबिया, फिबुला और टिबिया, फिबुला और टिबिया, ये 2 हड्डियां होती हैं हमारे कहाँ पर, लोअर लेग में, ठीक। लोअर लेग के बाद आया हमारा उसके बाद वाला हिस्सा, वो क्या होता है, देखो यहाँ पर होगा कार्पल, तो यहाँ पर होगा टार्सल, और यहाँ पर होगा मेटाकार्पल, तो यहाँ पे होगा मेटाटार्सल, ठीक है। कितनी कितनी हड्डियां होती हैं यहाँ पर टार्सल में और मेटाटार्सल में, तो वही है, इसमें टार्सल में होती है आपकी 7 और मेटाटार्सल में वही सेम 5 हड्डियां, ठीक है, वही सेम कितनी 5 हड्डियां। अब एक हड्डी रह गई आपकी कौन सी, घुटने वाली, नी बोन जिसको बोला जाता है, नी बोन, घुटने वाली हड्डी जिसको बोला जाता है, ठीक है, घुटने वाली हड्डी जिसको बोला जाता है, ये होती है आपकी एक, और इसका नाम होता है पटेला, इस हड्डी का नाम होता है आपका पटेला, इस हड्डी का नाम होता है आपका पटेला। वो जो घुटने वाली एक हड्डी होती है उसको बोला जाता है पटेला, पटेला में डबल एल आता है, इसको बोला जाता है पटेला, ठीक। घुटने वाली पहले आनी थी टैर्सल, और मेटाटार्सल नीचे आना था, कोई बात नहीं हमने ऊपर लिख दिया। अब आती है वही फेनेंजिस, फेनेंजिस जिसको बोला जाता है क्या, फिंगर्स। इसमें भी सेम है, फिंगर्स में 14 ही हड्डियां होती हैं, इसमें भी कितनी होती हैं 14 की 14 हड्डियां होती हैं, ठीक है। इसमें कितनी होती हैं 14, उंगलियों में 14 ही होती हैं। टोटल कितनी हो गई भाई, टोटल हो गई 30, टोटल कितनी हो गई 13, ओ 13 नहीं सॉरी 30, 30 हड्डियां हमारी पैरों की भी आ गई हमारे सामने। कौन कौन सी है वो,
देखो, एक हो गई थाई बोन, लोअर लेग की 2 हड्डियां, टार्सल के अंदर 7, मेटाटार्सल के अंदर 5। वही टार्सल कौन सी होती है? टार्सल हड्डियां वो होती हैं जो एड़ी से ऊपर की तरफ होती हैं, है ना। ये जो टार्सल है ना, ये एड़ी से ऊपर होती है, एड़ी से ऊपर की तरफ होती हैं। जैसे हमारा हाथ यहाँ से मूव कर रहा है ना, ऐसे ही हमारा पैर का जो पंजा जहां से मूव करता है, ठीक है, पैर का पंजा जहां से मूव करता है, देखो ये हमारा, ये है, ये है हमारा पैर, ऐसा होता है पैर। तो यहाँ पर जो हड्डियां होती हैं ना एड़ी के ऊपर, यहाँ से जो हमारी एड़ी, यही होती हैं क्या? टार्सल। मेटाटार्सल क्या होती है? ये 1 2 3 4, मतलब यहाँ से जुड़ी होती है, 1 2 3 4 5। ये जो 5 हड्डियां होती है ना लंबी लंबी, ये होती है मेटाटार्सल। और यहाँ पर जो होती हैं 12 14 की 14, वो होती हैं फेनेंजिस, वो होती हैं 14 की 14 फेनेंजिस। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 30। टोटल कितनी हो गई? 30। क्लियर है? टोटल कितनी हो गई? 30। ये एक पैर की 30 है, तो दोनों पैर की कितनी हो गई भाई? एक पैर की 30 हुई, तो दोनों पैर की कितनी हो गई? देखो, लेग, एक लेग में कितनी काउंट हमने करी? 30, तो दूसरे लेग में भी 30 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 60। टोटल कितनी हो गई भाई? 60। हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर टोटल 126 हड्डियां पढ़नी थी, और हमने 30 30 करके 60 60 दो बार पढ़ ली। दो बार मतलब 30 एक बार, 30 एक बार। टोटल कितनी होगी? 60 है, 60 है, 120 हड्डियां हमने पढ़ ली। अब बची हमारे पास 6 हड्डियां। अब बची हमारे पास 6 हड्डियां। वो जो 6 हड्डियां होती हैं वो होती हैं हमारी ग्रिडल वाली। वो कौन सी होती है? हमारी ग्रिडल वाली हड्डियां। कौन सी होती है? वो हमारी ग्रिडल हड्डियां। ठीक है, ये कौन सी होती है? ग्रिडल। ग्रिडल के अंदर भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। एक होता है शोल्डर्स, शोल्डर्स बोन, शोल्डर्स बोन यानी कि कंधे वाली हड्डी, शोल्डर्स बोन यानी कि कंधे वाली हड्डी। ठीक है, कंधे वाली हड्डी। अब कंधे वाली हड्डी कितनी होती है? तो याद रखना, ये कंधे वाली हड्डियां दो होती हैं। ये जो कंधे में होती है ना हमारे, ये दो हड्डियां होती हैं। दो कौन कौन सी होती हैं? तो एक होती है स्कैपुला, एक होती है स्कैपुला, और दूसरी जो होती है वो होती है कैल्विक, या इसको बोलते हैं कैविकल। स्कैपुला और कैविकल, स्कैपुला और कैविकल, स्कैपुला नहीं, हाँ, स्कैपुला और कैविकल। ये जो स्कैपुला होता है और कैविकल होता है, इस कैविकल को बोला जाता है हंसली। आपने सुना होगा, ये जो कैविकल होती है ना, ये होती है आपकी हंसली। ठीक है, और ये जो स्कैपुला होता है, ये इसको बोलते हैं अंश मेखला, हिंदी में अंश मेखला या मेखला। ठीक है, इसको बोला जाता है अंश मेखला। अब ये जो कैल्विकल बोन होती है, इसी को बोला जाता है ब्यूटी बोन, इसको बोला जाता है ब्यूटी बोन। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? ब्यूटी बोन। साथ साथ में और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कॉलर बोन, इसको बोला जाता है कॉलर बोन। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉलर बोन। कौन कौन सी होती हैं ये? तो देखो, मैंने हाथ में बताई थी आप लोगों को। पहले हम लोग लेग्स की देख लेते हैं। देखो, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी थाई बोन, फिर ये पटेला जो हमारी घुटने वाली हड्डी है, ये होती है पीछे की तरफ फ्यूबुला, और आगे की तरफ होती है टीबिया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पैर है, ये जो पैर है ये ऐसे खड़ा हुआ है, पंजे के ऊपर खड़ा हुआ जो पैर होता है वो होता है। तो ये एडी से ऊपर वाला जो हिस्सा है टार्सल, यहाँ पर होती है। इसके नीचे वाला जो हिस्सा है जहाँ पर ये 5 5 लंबी होती है, ये होती है मेटाटार्सल। और ये जो है फेनेंजिस, इसमें होती है टोटल 14 हड्डियां। यही हमने पढ़ी थी, टोटल 30 ऐसे बनी थी, है ना। ये टोटल 30 ऐसे बनी थी। अब हम बात करते हैं किसकी? इन दो हड्डियों की। कौन कौन सी? ये जो पीछे की तरफ दिखाई देती है ना, पीछे की तरफ ये जो लंबी सी हड्डी है, ये क्या है? आपका स्कैपुला। ये कौन सी है? आपकी स्कैपुला। और ये जो राउंड करके आ रही है, ऐसे करके आ रही है, इसको बोला जाता है कैविकल, इसको बोला जाता है कैविकल यानी कि हंसली, हंसली। और ये क्या होता है? अंश मेखला, इसको बोला जाता है अंश मेखला।
इसको बोला जाता है अंश मेखला। ठीक है, तो ये एक तरफ है एक एक और दूसरी तरफ एक एक, तो टोटल कितनी हो गई? तो टोटल कितनी हो गई? कहाँ लिख रहे थे हम? यहाँ पर लिख रहे थे। टोटल कितनी हो गई? कैपुला 2 और कैल्विकल 2, है ना। टोटल कितनी हो गई? 4। तो ग्रीडल में हमने 4 शोल्डर्स बोन पढ़ ली, ग्रीडल में हमने 4 शोल्डर्स बोन पढ़ ली। अब कितनी बची भाई? 2 बोन्स बची, है ना। कौन कौन सी बची? 2 बोन्स बची। 2 बोन्स कौन सी होती हैं? तो याद रखना, 2 बोन्स जो होती हैं वो होती है हमारी पेल्विक, वो होती है हमारी कौन सी? पेल्विक बोन। वो पेल्विक बोन कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं? तो देखो, जो हिप वाला एरिया होता है, पेल्विक जो होती है इस तरीके से होती है। पानी गिर गया। बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से होती है जो पेल्विक बोन होती है। ठीक है, ये है आपका पेल्विक, ये वाला हिस्सा जो है ये है आपका पेल्विक ग्रिडल, इसको बोला जाता है पेल्विक ग्रिडल। ठीक है, एक हड्डी यहाँ पर जुड़ी हुई होती है, एक और एक हड्डी यहाँ पर जुड़ी हुई, ये 2 हड्डियां होती हैं जो पेल्विक ग्रिडल के अंदर आती है। ठीक है, इसको बोला जाता है श्रेणी मेखला, इसको हिंदी में बोला जाता है श्रेणी मेखला। पेल्विक ग्रिडल को बुलाता है श्रेणी मेखला। हिप बोन जो होते हैं, एक थाई बोन यहाँ से कनेक्ट होती है, एक पैर हमारा यहाँ से कनेक्ट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर होती है हमारी 2। टोटल कितनी हो गई? ये देखो, ये रही इसके अंदर, ये है आपकी 2 हड्डियां, एक ये वाली, ठीक, और एक ये वाली। कौन कौन सी हड्डी होती है इसमें? तो याद रखना 3 हड्डियां होती हैं। एक होता है इलियम करके, एक होती है आपकी इलियम करके, एक होती है प्यूबिस, और एक होती है आपकी स्कायम, एक होती है आपकी स्कायम। ये 3 हड्डियां होती हैं। 3 हड्डियों का नाम जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस याद रखना पेल्विक ग्रिडल के अंदर आपकी 2 हड्डियां होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, कितनी हो गई टोटल हड्डियां भाई? है ना, ग्रिडल में 2 हड्डियां और हो गई, ये हो गई हमारी 6। तो हमने 120 हड्डियां तो लिम्स में पड़ी थी, लिम्स में 120 हड्डियां, है ना, और 6 हड्डियां यहाँ पर, तो टोटल कितनी हो गई? हो गई हमारी 126 हड्डियां। ये कितनी? 120 लिम्स में और 6 हमारी ग्रिडल में, टोटल हो गई 126 हड्डियां। यही 126 हड्डियां कहाँ पर पाई जाती हैं? हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जिसके अंदर हमने डिटेल में पढ़ी थी 80 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं और कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। क्लियर है? इस तरीके से आपका जो एक बोन वाला टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। क्लियर है? इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, 1 लीनियर में क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कौन सी हड्डी कहाँ पर होती है और कौन सी हड्डी कहाँ पर नहीं होती है, वो मैंने आपको हैंड टू हैंड क्लियर करा है। एक दो चीज़ और हैं, जैसे जैसे आपसे पूछा जा सकता है लार्जेस्ट बोन, है ना, वो कौन सी होती है? फीमर होती है। कौन सी होती है? थाई वाली होती है ना, थाई वाली होती है। कौन सी होती है? थाई बोन होती है। वो कौन सी होती है? थाई बोन होती है। दूसरा स्मॉलेस्ट बोन, दूसरा स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन मैंने कौन सी बताई थी? तो मैंने आपको बताई थी स्टेपिस। ये कहाँ पर होती है? हमारे ईयर में होती है। ये कहाँ पर होती है? हमारे ईयर में होती है। ठीक, उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट, एक होती है आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, यानी कि सबसे मजबूत वाली जो हड्डी होती है। ठीक है, इसको बोला जाता है जॉ बोन, यानी कि जो जबड़े वाली हड्डी होती है। ठीक है, जबड़े भी 2 होते हैं, तो याद रखना इसमें मैंडिबल वाली जो होती है, जो मैंडिबल निचला जबड़ा जो होता है वो वाली कौन सी होती है? आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। ठीक है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा जाए, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, तो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी थाई बोन, वही जो अभी हमने पढ़ी, ये वाली। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ी थी, कौन सी? फीमर वाली, जो थाई बोन हमने पढ़ी थी। ठीक है, सबसे वीक यानी कि वीकेस्ट, वीकेस्ट बोन कौन सी होती है?
तो याद रखना हमारी जो वीकेस्ट बोन होती है वो ईयर की ही होती है, हमारे कान की ही होती है। हमारे कान के अंदर जो सबसे छोटी होती है वो वीकेस्ट नहीं होती। मैलियस करके मैंने आपको बताया था, है ना, मैलियस करके जो बताया था वो होती है आपकी सबसे वीकेस्ट, सबसे कमजोर हड्डी। ठीक है, एक आ सकती है आपकी थिनेस्ट, सबसे थिनेस्ट बोन कौन सी होती है? थिनेस्ट का मतलब होता है सबसे पतली हड्डी, तो वो कौन सी होती है? फिबुला। वो कौन सी होती है? फिबुला। कहाँ पर होती है? ये लोअर लेग में होती है। ये कहाँ पर होती है? लोअर लेग में होती है फिबुला। ठीक है, ये वन लीनियर वाले कुछ क्वेश्चन हैं, एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो कंप्लीट होता है आपका स्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर हमने बोन्स के बारे में पढ़ा था कि एक 206 हड्डियां कौन सी होती है और कहाँ कहाँ पर होती है। ठीक है, थैंक यू गाइस।